नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम जो है टेली के एक ऐसे फीचर की, टेली के एक ऐसे ऑप्शन की हम बात करने जा रहे हैं जिसका अक्सर प्रयोग जो है रिपोर्ट्स वगैरह जो हैं उनको देखते समय किया जाता है। रिपोर्ट में यदि हम बात करें एग्जांपल के तौर पे, तो जैसे मान लीजिए कि आप बैलेंस शीट देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख रहे हैं, या स्टॉक समरी आप देख रहे हैं, ट्रायल बैलेंस आप देख रहे हैं, तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए। बाकी रिपोर्ट कोई भी हो सकती है, आप किसी भी रिपोर्ट के अंदर इस ऑप्शन को, इस फीचर को आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और सीखते हैं कि आज की इस क्लास में आपको क्या कुछ नया मिलने वाला है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक बार यहाँ पर जो है बैलेंस शीट में लेके चलता हूँ, क्योंकि आपका जो गेटवे ऑफ टेली होता है, तो गेटवे ऑफ टेली पर आपको यहाँ पर बैलेंस शीट है वो आसानी से यहाँ पर मिल जाता है आपको। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में एक बार आप जा सकते हैं और यहाँ जाने के बाद आप ट्रायल बैलेंस पर आप एंटर बटन प्रेस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ये जो आप पास में कैपिटल आपका है, लोन लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है, फिक्स असेट्स है, करंट असेट्स है, सेल्स परचेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट मीन्स जो भी डेटा आपके सामने इस रिपोर्ट में आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको जो अभी फीचर बताने वाला हूँ वो केवल और केवल ट्रायल बैलेंस के लिए बना हुआ है। दोस्तों आप ट्रायल बैलेंस के बजाय यदि आप चाहें तो मैंने बताया कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में या स्टॉक सिंबल जो भी आपकी रिपोर्ट्स वगैरह होती है वहाँ जाके आप इस फीचर को जो है बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम चलते हैं एक बार ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि हमें ट्रायल बैलेंस में जो है मोस्टली हमारे जितना भी जो डेटा होता है अकाउंटिंग का वो पूरा एक साथ यहाँ पर हमें मिल जाता है। अब एक्चुअली कई बार क्या होता है कि हम यदि मान लीजिए कहीं जॉब कर रहे हैं तो हमारा जो सीनियर है, कोई भी पर्सन व्यक्ति हमारे जो भी सीनियर है, हमारे बॉस हैं, या फिर कई बार इसकी रिक्वायरमेंट हम लोगों को खुद को भी रहती है, आप लोगों को खुद को भी रहती है। तो बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि तो ये रिपोर्ट के अंदर जो अमाउंट आपको शो हो रहा है, तो दोस्तों जो अमाउंट लाखों में वो लाखों में दिखा रहा है, जो हज़ारों में है, हज़ार के अंदर थाउजेंड्स में वो थाउजेंड्स में शो कर रहा है। जैसे कि आप देखेंगे 17,28,020 रुपये यहाँ पर 48 पैसे दिखा रहा है, यहाँ 3,40,000 जो अमाउंट है वो दिखा रहा है, 4,86,000 जो भी आपका अमाउंट है वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो आपने एक चीज़ यहाँ पर देखी कि जो अमाउंट जो है उसका कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर नहीं है, यानी यहाँ पर ये लैक्स में भी है और ये थाउजेंड्स में भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट अमाउंट यहाँ पर शो होता है। तो आपको यहाँ आने के बाद क्या करना है दोस्तों, कंट्रोल के साथ में बी बटन प्रेस करना है। जी साथियों, कंट्रोल प्लस बी। अब कंट्रोल प्लस बी करने के बाद में क्या होगा कि यहाँ आप एक ऑप्शन देखेंगे लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में, जहाँ पर लिखा हुआ है स्केल फैक्टर। जी दोस्तों, आज हम इस ऑप्शन को सीखने वाले हैं कि स्केल फैक्टर जो पर्टिकुलर जो है बेसिकली किस लिए बना हुआ और इसका किस जगह हमें किस तरीके से यूज़ करना है। तो आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, कंट्रोल प्लस बी करना है, कंट्रोल प्लस बी करना है और स्केल फैक्टर पे आपको एंटर बटन प्रेस करना है। जैसे आप स्केल फैक्टर पे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये कुछ अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, जहाँ से पूछा जाता है कि भैया आप रिपोर्ट को जो है करोड़ में देखना चाहते हैं, हंड्रेड्स में देखना चाहते हैं, लैक्स में, मिलियंस में, 10 लैक्स में, 10 मिलियंस में, 10,000 में। तो ये अलग अलग प्रकार आपके पास में क्या है, स्केल फैक्टर है। स्केल फैक्टर बेसिकली दोस्तों कि अमाउंट को प्रेजेंट कैसे करना है। तो अभी जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर इसको लैक्स में ले लेते हैं कि भैया हमें यहाँ पर जो अमाउंट है जो थाउजेंड्स में भी है, लैक्स में भी है, करोड़ में होगा तो करोड़ में भी दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या होता है, डिफॉल्ट होता है। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर ले लेते हैं, किसमें, लैक्स में ले लेते हैं। राइट, अभी जैसे मैं यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है, और फिर हम इसको एस्केप करेंगे तो अब इसी रिपोर्ट को आप एक दूसरे तरीके से भी देखेंगे। और आप थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर ये लिखा हुआ है फिगर्स इन लैक्स, फिगर्स इन लैक्स, दैट मीन्स आपकी ये जो रिपोर्ट है इसमें जो अमाउंट का जो फिगर है, आपका जो स्केल फैक्टर है वो आपने कौन सा यूज़ किया है, लैक्स का। तो अब इस प्रकार आप देखें कि अमाउंट को कुछ अलग तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। तो दोस्तों यदि हम एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत बड़ी है और वहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है, वहाँ पर जो अकाउंटिंग है वो लाखों में, करोड़ों में होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि उस रिपोर्ट के अंदर जो अमाउंट है वो अमाउंट हम जैसे हंड्रेड्स हैं, थाउजेंड्स भी हैं, लैक्स भी हैं, 10 लैक्स भी हैं, करोड़ भी हैं, तो हम उसको पर्टिकुलर एक फैक्टर में शो करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि अब देखिए ये 17.28 है, दैट मीन्स ध्यान रखिएगा दोस्तों कि डेसिमल के लेफ्ट में जो आपका पोर्शन है, डेसिमल के लेफ्ट में जो पोर्शन है वो लैक्स में बोला जाएगा, और आफ्टर दैट जो डेसिमल के बाद आपका जो पोर्शन है जैसे 0.28 ये आपका किस में आएगा, थाउजेंड्स में। ठीक है, 3.41 दैट मीन्स ये आपका 3 लाख हो गया और 41 आपका 1000 हो गया।
तो यहाँ पर क्या हुआ कि अमाउंट को पर्टिकुलर एक जो है ना एक स्केल में, एक फैक्टर में यहाँ पर शो किया गया, यानी पूरा का पूरा अमाउंट आपका किस में आ रहा है, लैक्स के जो है उसमें फैक्टर में यहाँ पर आ रहा है। अब आप इसको कंट्रोल भी करके आप चाहें तो स्केल फैक्टर को यहाँ पर आप जैसे मिलियंस में, 10,000 में, हंड्रेड्स में, करोड़ में आप देखना चाहें तो दोस्तों उसको आप जो है करोड़ में भी देख सकते हैं। एस्केप का आपको यहाँ यूज़ करना है तो ये अमाउंट आपका यहाँ पर किस में आ रहा है, करोड़ में। तो बेसिकली कई बार क्या होता है कि जब कंपनी बड़ी होती है, कंपनी का ट्रांजेक्शन, कंपनी का जो है ये अमाउंटिंग अकाउंट, आपका जो अमाउंट है वो फैक्टर बड़ा होता है, अमाउंट बड़ा होता है, तो कई बार लैक्स में भी होता है, थाउजेंड्स में भी होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर जो है 100% समझ में आया होगा। और यदि आपको वापस इस रिपोर्ट को उसी पोजीशन में देखना है जिस पोजीशन में पहले थी, तो आप कंट्रोल भी करने के बाद में यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करें और आपको क्या करना है, डिफ़ॉल्ट। जी दोस्तों, डिफ़ॉल्ट करने के बाद क्या होगा कि जो अमाउंट लैक्स में है वो लैक्स में, जो थाउजेंड्स में, हंड्रेड्स में है तो 100 में आपको मतलब जिस वैल्यू पे वो होगा वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो कर देता है। और फिलहाल क्लास को एंड करने से पहले मैं एक बार, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बैलेंस शीट का नाम लिया था, तो कहीं आप ये नहीं समझे कि ये ऑप्शन है वो केवल और केवल पर्टिकुलर ट्रायल बैलेंस के लिए बना हुआ है। जैसे हम यहाँ पर बैलेंस शीट में चलते हैं तो बैलेंस शीट में भी आप अमाउंट देखेंगे कि थाउजेंड्स में भी और लैक्स में भी है। जी दोस्तों, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, कंट्रोल+B करना है। उसके बाद आपको स्केल फैक्टर सेलेक्ट करना है, जहाँ पर डिफ़ॉल्ट आपको दिखाई दे रहा है, एंटर बटन प्रेस करना है। जिस स्केल फैक्टर को आप यूज़ करना चाहते हैं वो स्केल फैक्टर आप यहाँ पर सेलेक्ट करें, एंटर बटन प्रेस करें, उसके बाद आप एस्केप करें। और इस प्रकार आप देखेंगे कि आपका अमाउंट का जो स्केल फैक्टर है दोस्तों वो चेंज हो चुका है। और यहाँ पर आप देखें राइट साइड में, यहाँ पर ऊपर टॉप कॉर्नर में, तो आपको दिखेगा कि ये फिगर्स है दोस्तों किस में, लैक्स में है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ भी आपको ज़रूरत होगी आप इस ऑप्शन को ज़रूर यूज करेंगे। मिलते हैं जल्दी एक नए कॉन्सेप्ट और नई वीडियो के साथ।